Hello, Namaskar students. In the previous lecture, we have completed the examples before exercise first. In this lecture, we are going to finish the first exercise of your chapter number 7, coordinate geometry. So let's start. The basic formula of distance we have already covered in the part 1. So right now in today's lecture, we are going to follow the formula. We are going to solve the questions that are depend on that formula. Okay. Now the question number 1 of the chapter number 7, exercise 7.1 is you need to find the distance between the following pairs of point. Okay, so in question number 1, part 1, 2, 3, 4, 1. Is it clear? 2, 3, 4, 1. What you need to find? You need to find the distance between these 2 points. So what we are going to do here is हम फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेट कर लेंगे और सेकंड को x2 y2. यू डोंट नीड टू शो इन द सॉल्यूशन कि आपने x1 y1 x2 y2 लिया है. जस्ट फॉर योर मतलब अपने माइंड के लिए हम इसको ऐसे लेके चलेंगे. वी हैव द फॉर्मूला द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी 2 minus 4 whole square plus 3 minus 1 whole square. Here it is 2 minus 4, that is minus 2 square, and 3 minus 1, that is 2 square. Minus 2 square, minus minus plus 2 2, that is 4, and again it is 4, 4 plus 4, that is 8. That will be 2 root 2. Clear? 2 root 2 यूनिट आपका इसका आंसर आ जाएगा. फॉर द सेकेंड पार्ट अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पर, दैट इज माइनस 5 7 एंड द सेकेंड पॉइंट इज माइनस 1 एंड 3. क्लियर है? वापस हम डिस्टेंस फॉर्मूला लेके चलेंगे. वी नीड टू लेट फर्स्ट वाले को x1 y1 x2 y2. देखिए x को y से सब्ट्रैक्ट करना है. सो x1 माइनस एंड इट इज ऑलरेडी ऑफ माइनस साइन स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट. ओके, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पे आपका आएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर 4 स्क्वायर. क्लियर? अंडर रूट माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दैट विल बी minus minus plus 4 4, that is 16 plus 16, that is under root 32. क्लियर है आपका यहाँ पे? अंडर रूट 32 एंड दैट विल बी, अगर हम इसके फैक्टर्स वगैरह करेंगे 4 रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा. अगर लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि रूट 32 को हम कैसे 4 रूट 2 लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं. 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1. so it is a pair and it is a pair. 2 2s, that is 4, and आपका 2 रूट में आपका रहेगा. so this is how we are going to solve. now the third part, okay, the third part, it is a b and minus a minus b. डिस्टेंस निकालनी थी हमें अगेन, तो हम क्या करने वाले हैं? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ओके, दैट विल बी a प्लस a माइनस माइनस प्लस b प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर. Is anything common here? Yes. The common thing is 4a square plus b square. देखिए 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो 4 की अगर हम फैक्टर करेंगे दैट विल बी 2 इंटू 2. ओके, 2 इंटू 2. तो हम जब उसको यहाँ पे लेके आएंगे तो दैट विल बी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दैट विल बी योर आंसर. ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर है? You can take a screenshot or you can just solve the question by pausing the video. Moving on. Now we are on question number 2. In question number 2, it is saying that it has 2 points.
the points are 0, 0 and the other point is 36 and 15. आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। उसने कहा आपके टाउन की कोई पोजीशन है। सो हम कैसे करेंगे, दिस इज x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर रहा आपका ये चीज? ओके, नाउ अंडर रूट 36 माइनस 36 स्क्वायर प्लस माइनस 15 स्क्वायर। ओके, तो 36 का हम स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, that will be 6921. Okay, that will be under root minus minus plus 1296 plus 225. अंडर रूट में हम यहाँ पे करने वाले हैं, that will be 6 and 5, that is 1 9 2 5 1 1521. ओके, सो अभी हमें पता लगाना वेदर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप इसका स्क्वायर रूट ही निकाल के देख लीजिए। 1521, यू नीड टू टेक द पेयर, फर्स्ट 1 1 1, 2 2 2, 3 3 9, 4 4 16। तो यहाँ पे हम 3 3 9 चलाएंगे बिकॉज 4 4 16 आपका बड़ा है। यहाँ पे 6 21, 3 + 3 दैट इज 6। ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे भी आएगा उससे मल्टीप्लाई भी करनी है। लेट्स टेक 61 बन जा, आपका 61 आएगा। सो थोड़ा बड़ा करके लेके चलते हैं, 65 5 सा करके देखते हैं, हमने ज़्यादा ही बड़ा किया। देखते हैं अगर वो बड़ा नंबर आएगा तो वापस जा सकते हैं, हमें पता लग जाएगा कि उनके बीच में है। 5 5 से 25, 2 6 5 से 30, 3 2। अभी भी बहुत छोटा आपका नंबर है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट इज 69 इंटू 69, 9 9 81, 8 9 6 54, 54 and 8 that is 62. So here it is 39. ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 39। क्लियर है आपका? ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन इट इज सेइंग that there are 3 points 1 5 2 3 -2 -1 -11, sorry। ओके, आर कोलिनियर और नॉट। सो कोलिनियर पॉइंट्स आपके कैसे होंगे, देखिए हम बताते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज देयर 3 पॉइंट्स इन अ लाइन। हम कैसे बता सकते हैं कि वो सीधे लाइन पर हैं? आप पहले 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको सेकंड और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए। क्लियर है? दो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, ठीक है। अगर आपका जो लास्ट वाला जो हमने निकाली है डिस्टेंस, दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिस्टेंसेस, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट एंड सम ऑफ द सेकंड पॉइंट टू द थर्ड पॉइंट। ओके, तो वहां पे हम आंसर निकालेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। हम पहले ए बी निकाल रहे हैं यहाँ पे, दैट विल बी अंडर रूट 1 - 2 होल स्क्वायर 5 - 3 होल स्क्वायर एंड दैट विल बी -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज -1 1 + 4 अंडर रूट 5। क्लियर है आपका? मूविंग ऑन, अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज बी सी। बी सी जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, दैट विल बी x1 - x2 का होल स्क्वायर 2 -2 होल स्क्वायर अगेन 3 -11 होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ 2 and minus plus 2 + 2 होल स्क्वायर, here it is 3 + 11 होल स्क्वायर। Okay, now 2 + 2 that is 4 square and that will be 14 square। क्लियर है आपका यहाँ पे ये चीज़? now 4 square that is आपका आ गया 16 + 196, 6 आपका आएगा यहाँ पे 2 9 1 that is 0 and 1 202। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे ए सी, ए और सी के बीच के डिस्टेंस। यहाँ पर 1 -2 होल स्क्वायर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस
y1 minus y2 whole square, and that will be 1 plus minus minus plus 1 plus 2 whole square, 5 plus 11 whole square, under root 3 square plus 16 square, that will be 9 plus, and the square of 16 is wait, even okay, 256, and that will be, हम इसको ऐड करेंगे 6 and 9, that is 5 and 1, that is 6 2. ओके, अभी हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, इसको पॉइंट्स में निकालिएगा. ओके, इसको पॉइंट्स में निकालिएगा और इसको भी पॉइंट्स में निकालिएगा. रूट निकालना आता होगा आपको, अगर नहीं आता यू नीड टू सॉल्व इट लाइक दिस. रूट 5 करेंगे हम, पेयर इज 1, 2 2 दैट इज 4, 1 आपका यहाँ पे आया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे डबल ज़ीरो आ जाएगी. ओके, 2 plus 2 that is 4. नाउ हमें 4 के बाद एक नंबर ऐसा लेके आना ताकि 100 आ जाए. सो दैट विल बी 42 2 84. अगेन हम यहाँ पे करने वाले 16 आपका आया है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है आपका, डबल ज़ीरो आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 44. ओके, सो यहाँ पे हम जो नंबर करने वाले हैं, लेट्स सपोज हम 3 करेंगे. सो अराउंड आपका आ रहा है 2.23. आगे भी आएगा, हमने इतना ही किया है. सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे 202 का, that will be pair 1 आपका यहाँ पे आएगा, then it will be 1 plus 1 that is 2. 02 आपका आ गया है, तो 2 के बाद एक ऐसा नंबर लेके आइए कि 102 तक लेके आ जाएं. सो अगर हम करेंगे 24 4 आपका आ सकता है, that will be 96. सो यहाँ पे आपका आएगा 6 एंड आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 8, पॉइंट लगा हुआ है, that will be डबल ज़ीरो here, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 2. Okay, so that will be आपका 4 6 5. Here it will be I guess it will be 36 plus 2 2 8 4, पॉइंट लगा हुआ है आपका, डबल ज़ीरो आपका आ रहा है, 1 से चलाएंगे, सो इट विल बी 14.21. क्लियर है. नाउ हम क्या करने वाले हैं, अभी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 265 का. Okay, so the square root of 265 is, let's find out, 165, 1 plus 1 that is 2. so यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आपका आएगा 26 36 66. okay, 26 6 so that will be 156. okay, यहाँ पे माइनस करने वाले हैं हम, एंड दैट विल बी 9. आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा, 32 पॉइंट लगा हुआ है आपका, डबल ज़ीरो आएगा. ओके, नाउ 32 के बाद हमें एक नंबर लेके आना है कि आपका 900 आपका आ सके. सो यहाँ पे हम लेके चलेंगे आपका 2. ओके, एंड दैट विल बी 644. माइनस करेंगे अगर हम यहाँ पे, दैट विल बी 6 5 2 प्लस 2 होगा यहाँ पे 324, पॉइंट लगा हुआ है आपका, डबल ज़ीरो. सो इसी तरह से हम करेंगे. 16.2 समथिंग आ रहा है. ठीक है, लेट्स सपोज आपका एक नंबर और लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे. ओके, दैट विल बी 1 नहीं होगा आपका, 324 9 से करके देखते हैं. 1 8 9 4 36, and that will be 44 4 9 2 18 18 and 4 22 9 3 27, that will be 27 29. okay, so 9 से नीचे आपका चला, it is around 8 or 7 आपका आ जाएगा. okay, so that will be 16.28. अब अगर हम ऐड करेंगे इन दो नंबर को, लेट्स सपोज हम ऐड कर रहे हैं AB प्लस BC, it is coming 2.23 plus 14.21, that will be 4.16. so it is it equal to this. ठीक है, हमारे पॉइंट के बाद कुछ रेजिस्ट सकता हम देख सकते हैं, बट जो इक्वल नहीं आ रहा है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, सो पॉइंट्स
points are not कोलिनियर. ओके, अगर ये कोलिनियर होते तो यहाँ पे जो सम है आपका वो सेम आ जाता. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, नोट डाउन करने आप कर सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वर्टिसेस गिवन है एक ट्रायंगल की, दैट आर 1 5 2 3 -2 and -11. Sorry, that is not, it is the vertices we have are 5 -2 6 4 and the last vertex is 7 -2. Okay, that is yes, and we need to prove, check करना है हमें actually whether it is a vertex of isosceles triangle or not. So first point this A, B और C. हम यहाँ पर निकालेंगे A, B पहले. So the distance हमें फॉर्मूला पता है, x1 minus x2 whole square y1 minus y2 whole square and that will be -1 square plus -6 square. -1 square is 1, 6 square is 36, minus plus, so that will be under root 37. Let's find out BC here. BC, x1 minus x2, okay? 6 minus 7 square, 4 minus 2 whole square, that is 1 square minus आपका यहाँ पे रहेगा 4 plus 2 square, 1 plus 6 square, that is 1 plus 36 under root 37. Clear? Okay, now we are going to find out AC here. 5 minus 7 square minus 2 minus 2 square and that will be minus 2 square plus -2 plus 2 square, that will be minus 2 square plus 0 square, that minus plus 2 2 are 4, so that is this. अगर हम यहाँ पे देखेंगे here AB is equals to BC है, so triangle ABC is an isosceles triangle. Clear आपका हुआ यहाँ पे? Okay, now moving on, this was question number 4. Now moving to the question number 5. Okay, question number 5 कराने के लिए we need to erase it. You can just write it down. Question number 5. Here the question is, there are 4 friends which are sitting at the point. जो आपको डायग्राम आपको गिवन है बुक में, we are talking about the question number 5. Here A, B, C and D. आपके यहाँ पे ग्राफ पे गिवन है उनकी पोजीशन. व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, यहाँ पे एक फ्रेंड है जो चंपा आस्क्ड चमेली दैट डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर गोइंग टू फाइंड वेदर ABCD इज अ स्क्वायर और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट ड्रॉ ABCD. You can draw like the book or you can draw like this also. The coordinates of A, पहले हम नीचे जो आपका लाइन, आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी, उसकी तरफ देखें, फिर हम वर्टिकल लाइन की तरफ देखते हैं. पहले x एक्सिस को देखते हैं, फिर हम y एक्सिस को देखते हैं. सो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 3 and 4. B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 6 and 7. C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 9 and 4. एंड जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे दैट आर 6 and 1. ठीक है. नाउ स्क्वायर. सो स्क्वायर आपका कैसे निकलेगा? याद रखिएगा एक चीज़, हमारे पास 4 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स प्रूव करने के लिए आ सकते हैं. हमें पूछा जा सकता है कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है और पैरेललोग्राम है. तो ध्यान रखिएगा जो हम बता रहे हैं अभी, अगर आपकी चारों साइड सेम है सो देयर आर 2 कंडीशंस, इट कैन बी अ स्क्वायर और इट कैन बी अ रोम्बस. आपको फिर क्या करना है, अगर चारों साइड्स इक्वल आती हैं उसके डायगोनल्स को चेक करना है. ओके, सो डायगोनल्स अगर इक्वल आ रहे हैं देन इट इज अ स्क्वायर, डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे तो इट इज अ रोम्बस. अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल आने पर क्या होगा आपका,
it can be two possibility, it can be a rectangle and it can be a parallelogram. अगर आपके वहाँ पे diagonals equal आ रहे हैं then it is a rectangle, और अगर diagonals equal नहीं आ रहे then it is a parallelogram. This is the basic thing. Okay, let's just find out. First we need to find out AB here. Under root x1 minus x2, that is 3 minus 6 whole square, 4 minus 7 whole square, minus 3 square plus minus 3 square, that is 9, minus minus plus 9 under root 18. Moving on, we need to find out BC here, that is 6 minus 9 whole square, 7 minus 4 whole square, that is minus 3 plus 3 square, that will be 9 plus 9 under root 18. Again we need to find out CD here, that will be 9 minus 6 square, 4 minus 1 square, and that will be 3 square plus 3 square, again it is 9 plus 9, that is under root 18. We need to find out AD here, that is x1 minus x2, that is 3 minus 6 whole square, 4 minus 1 whole square. इसमें घबराना नहीं है, आप x1 y1 नीचे वाले ले लीजिए, ऊपर वाले ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें आपका. And that is minus 3 whole square plus 3 whole square, that is 9 plus 9, that is under root 18. Okay, now we can see here all the four sides are equal. Okay, when the four sides are equal, we have the two possibilities. It can be a rhombus or it can be a square. So just to find out whether it is a square or a rhombus, we need to find out the diagonals here. Okay, let's draw the diagonals first. It is AC and it is BD. Okay, first find out AC. That will be 3 minus 9 square plus 4 minus 4 square. That will be minus 6 square plus 0 square. Okay, 6 minus minus plus 6 is 36, and that will be 6. We need to find out BD here. Okay, and that will be 6 minus 6 square plus 7 minus 1 square, that is 0 square plus 6 square, again 0 plus 36, that is under root 36, and it is 6. Now we can say here all sides AB, BC, CD and DA are equal. Diagonals, what are the diagonals? AC and BD are equal. They are equal to one another only. Okay, so ABCD is a square. क्या हमसे इसने पूछा था स्क्वायर है? नहीं, इसने हमसे पूछा था whether Champa was correct or not. So what we are going to do here is, so Champa was correct. Champa was saying that ABCD is a square. Okay, moving on to the sixth question. In the sixth question, there are three parts. Now हमारे पास coordinates given है quadrilaterals के. अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पे, this is -1 -2, another is 1 0, -1 2 and -3 and 0. Okay, तो क्या करें? Let's suppose first we need to just name it ABCD. ओके, हम डायग्राम में इसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं ABCD आपका. अभी हम क्या करने वाले हैं? वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट AB हियर. ओके, द डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन -1 स्क्वायर, x1 minus x2 whole square, -2 and -0 whole square, that will be -2 square plus -2 square minus minus plus 4, that is under root 8, that is 2 root 2. Moving on, BC निकालेंगे हम यहाँ पे 1 minus -1 whole square plus 0 minus 2 whole square. Here 1 plus 1 whole square minus 2 whole square, 2 square plus minus 2 square, that is 4 plus 4, that is under root 8, that is 2 root 2. Moving on to the CD here, it is -1 minus -3 square plus 2 minus 0 square.
x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 whole square, under root. It will be minus 1 plus 3 square, 2 minus 0, that is 2 square. It will be again 2 square plus 2 square, that is 4 plus 4, that is under root 8, and that is 2 root 2. Now we are going to find out AD here, that is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Okay, it is minus 1 plus 3 square, and that is minus 2 square. It is minus 1 and plus 3, that will be 2, so it will be 2 square plus minus 2 square, that is under root 4 plus 4 under root 8, and that is 2 root 2. So here all the four sides are equal. तो हमारे पास we have two options. It can be a square or it can be a rhombus. Okay, so just find out whether it is a square or rhombus. We need to find out the diagonals, that is AC and BD. Let's find out AC first. Minus 1 minus minus 1 whole square, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. It will be minus 1 plus 1 whole square minus 4 square, and that will be 0 का square आपका यहाँ पे है, that will be 16. Under root 16 is 4. Now we are going to find out BD here, and that is 1 minus minus 3 square plus 0 minus 0 square. Okay, and that is 1 plus 3 square plus 0, that is under root 4 square, that is 4. So here again अगर हम देखेंगे यहाँ पे, here all sides are equal, all फिर diagonals लिख लीजिएगा, both लिख लीजिएगा यहाँ पे all की बजाय, both diagonals are equal, so it is a स्क्वायर. क्लियर है आपके यहाँ पे? ये बात ध्यान रखने की हमें यहाँ पे कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल में ऑल साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर इक्वल और बोथ डायगोनल्स दैट इज ए सी एंड बी डी आर इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर. क्लियर है? वी आर रेजिंग द क्वेश्चन नंबर 5. आई होप दैट आपने इसको नोट कर लिया होगा. Okay, now 6th का that was the first part. Okay, similarly हम 6th के second part कर सकते हैं, 6th का third part कर सकते हैं. ठीक है, now second और third part करने में कोई difficulty हमारी आने वाली नहीं है. वैसे तो हम आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं. Let's suppose all sides equal I और diagonal भी equal I, तो वो हो जाता है हमारा square. और अगर हमारे डायगोनल अनइक्वल आए, नॉट इक्वल आए, तो वो हो जाता है हमारा रोम्बस. अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल आई, डायगोनल्स इक्वल आए, तो वो हो जाता है हमारा रेक्टेंगल. और अगर डायगोनल्स अनइक्वल आए तो वो हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम. सो जिस तरह से हमने 6 का फर्स्ट पार्ट किया है, इसी तरह से हम 6 का सेकंड पार्ट कर सकते हैं, 6 का थर्ड पार्ट कर सकते हैं. हमें करना क्या है यहाँ पे, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट ऑल 4 साइड्स एंड द डायगोनल्स. ऑल 4 साइड्स, लेट्स सपोज हमारी चारों साइड ही इक्वल नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, तो हम या फिर हम अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं आई, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल. ये लिख सकते हैं हम वहाँ पे. ठीक है, जस्ट दैट इज इट. ओके, और अगर लेट्स सपोज हमारी बोथ साइड्स आपकी इक्वल आई हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं एंड डायगोनल इक्वल नहीं आए हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम. डायगोनल इक्वल आए, देन इट इज अ रेक्टेंगल. ओके, मूविंग ऑन टू द 7th पार्ट. 6th का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, दैट आपको यहाँ पे जस्ट फॉलो दिस मेथड, यू कैन सॉल्व इट फॉर श्योर. ओके, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके,
You can just write it down in the comments, or you can just mail, or you can just text, whatever it is. Okay. 7th, find the points on the x-axis. So x-axis, so we already know कि x-axis के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे x, 0. याद रखिएगा इस चीज को. अगर यहाँ पे y-axis होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 0 y. याद रहेगा हमें. But in the question it is saying only the x-axis, which is equidistant from 2 points. So it is equidistant from 2 points, and the points are 2, -5, -2 and 9. Like this is A, this is B, and this is C. It is given in the question AB is equals to AC. So let's find out the distance between AB. X minus 2 square plus 0 minus -5 square, that is equals to under root x minus -2 square 0 minus 9 square. Got it? Now अंडर रूट से अंडर रूट आपका एलिमिनेट हो जाता है. कैसे? हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट की कोई वैल्यू वहाँ पे रहेगी नहीं, बट इट हैज़ टू कवर ऑल द टर्म्स इन बोथ द साइड्स. ओके, सो इट विल बी a minus b whole square, a square plus b square minus 2 into a into b, and that is minus plus 5 square, that is 25. Okay, now it is x minus plus x plus 2 whole square, a square plus b square plus 2 into a into b, and minus plus 9, that is 81. Okay, x square से यहाँ पे x square एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है, 4 minus 4x plus 25, that is 4 plus 4x plus 81. Sorry. Now यहाँ पे 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा आपका. ठीक है, we can just take all the things on the one side. minus 4x plus 25 minus 81, that is equals to 0. minus 8x, and that will be minus 4 is minus 8x आपका आ गया यहाँ पे, and that will be 56. Okay, now here minus 8x, 56 उधर जाके आपका प्लस का हो रहा है. x is equals to 56 upon minus 8. Is it? Yes, it is. Now minus 8 से इसको एलिमिनेट कर देंगे, that will be आपका आ जाएगा -7, and that will be your answer. So the coordinates will be, x एक्सिस की कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, x, 0 थे ना, -7, 0. Okay, the coordinates will be -7, 0. Moving on. In the next question, we are on the question number 8 now. There are total of 10 questions in this exercise. 8. Find the value of the y for which the distance this is 10. Okay, now the point P is given 2 minus 3, point Q is given 10y, and the total distance is 10. Okay, so we just need to follow the distance formula. D is equals to under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, and that is 10. Okay, squaring the both side अगर हम करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं squaring the both side यहाँ पर, तो वो इसलिए करें क्योंकि हम स्क्वायर एलिमिनेट करना है. ओके, अगर हम पहले एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं, -8 स्क्वायर यहाँ पे अगर हम देखें तो बोथ टर्म्स कंटेन्स नेगेटिव टर्म्स, अगर स्क्वायर हो उनका, सो वी कैन आपका कॉमन ले सकते हैं हम नेगेटिव साइन, और कॉमन लेके उस स्क्वायर के साथ होकर आपका वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो माइनस अगर हमने कॉमन ले, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर, माइनस कॉमन ले लिया हमने, 3 + y, ओके, स्क्वायर, दैट इज 10. पहले इसको स्क्वायर रूट को उठाने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं बोथ साइड का, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ sides. Okay, now it will be square root eliminate हो गया आपका, minus plus 8, 64. Now here it is minus plus हो चुका है आपका, so it is 3 + y square, that is equals to 10. Now here 64 a square plus b square plus 2 into a into b, that is equals to this. Okay, y square 3 to 6, 6y plus 9 and 64, that will be आपका आएगा 73. Yes, -10 equals to 0. Y square
plus 6y plus 63 is equals to 0. Okay, now 63 and so यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे and that will be the factors that are coming as 6 are with 21 no 7 and 9 no 8 9 Okay, let's just check the 2 minus 3 10y and the value is 10. 2 minus 10, that is correct. Minus 3 minus y. Okay, a square plus b square plus 2ab, yes, it is correct. And it is 6y, it is 9 and 9 plus 64, 6 7 8 9, yes. Okay, so what we're going to do here is let's find out d first, that is b square minus 4ac. चेक कर लेते हैं आपका यहाँ पे b is 6 minus 4 into a into c, that is 36 minus 4 into 63. So we are not able to solve this question. Wait for this, let's just check. I'm just checking the answer for this question only. This is question number 8. Minus 9 and 3. Find the value of y for which the distance between the point PQ is 10. PQ, that is 2 minus 10 whole square minus 3 minus y whole square. Okay, a square plus b square plus 2ab. Okay, the thing that we have यहाँ पे square लिया था, it should be 100 here, 100 and 100. So it is not here. Okay, now we're going to solve this question. Sorry for this. हमने स्क्वायर यहाँ पे एक साइड का लिया था, दूसरी साइड का हम स्क्वायर लेना भूल गए थे. जो स्क्वायर लेने पे स्क्वायर रूट तो आपका एलिमिनेट हो गया था, उधर हमें 100 करना ज़रूरी था. सो इट विल बी माइनस 27. ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे करेंगे दैट इज 9 3 is 27, y square plus 9 minus 3y. We are following the formula of factorization here. Plus 9y minus 3y minus 27 equals to 0. Taking the common from the first two terms, taking the common from the last two terms, and the common from both the terms, y plus 9, y minus 3. अगर हम यहाँ पे y plus 9 को 0 लेंगे, then y is equals to आ जाएगा minus 9, and if हम y minus 3 को 0 लेंगे, y आपका आ जाएगा 3. Okay, now it is question number 8 solution. Okay, moving on. I hope आपने ये चीज़ नोट डाउन कर दी थी, जहाँ पे मैं स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस के बारे में देखना था. प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा अच्छे से. Moving on, the last two questions. If Q 9th, Q आपका गिवन है 0 1 is equidistant to P 5 minus 3 and R x 6. हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वी नो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर होने वाला है अंडर रूट 5 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर 0 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस 6 स्क्वायर. ओके, हियर 5 minus 0 is 5, 25 minus 3 minus 1, that is minus 4, minus minus plus 4 4, that is 16, that is minus minus plus x square. यहाँ पे minus 5, that is minus 5 square, that is 25. स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आपका एलिमिनेट हो गया. नाउ इट इज 141 x स्क्वायर प्लस 25, here it is. सो इसको इधर लेके आ जाएंगे. 41 minus 25, that is x स्क्वायर 6
and 1 x square. So x यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें x square equals to 16. What is value of x? Plus minus 4. Okay, the two possible values of x, that is plus 4 and minus 4. Here after that you need to find out QR and PR. Okay, so just find out the QR here. The QR, okay, so QR जब हमारा निकलेगा that will be under root 0 minus x square. जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था आपका, एंड द क्यू आर अगर हम देखेंगे, दिस वाज द क्यू आर एंड दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25. ओके, अगर हम पहले x आपका रखते हैं प्लस 4, सो इट इज़ 4 25 16 प्लस 25 दैट इज़ 41. ओके, अगर हमने यहाँ पे क्या रखा है प्लस का 4, देखें अगर हम माइनस का 4 रखेंगे यहाँ पे तो भी आपका सेम आंसर आएगा एज -4 प्लस 25. अगेन इट इज 16 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट 41. क्लियर है आपकी ये चीज़? ओके, नाउ मूविंग ऑन. इसने पी आर के बारे में भी कहा था, वी नीड टू फाइंड आउट द पी आर ऑल्सो. पी आर, ओके, दिस वन. सो फॉर पी आर फर्स्ट टेक पॉजिटिव 4. पी आर हमने यहाँ पे सॉल्व किया था? नहीं, हमने सॉल्व नहीं किया था पी आर. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द पी आर हियर. पी आर इज 5 माइनस एक्स whole square plus -3 minus 6 whole square. Okay, it is 5 square plus x square minus 2 into 5 into x minus 3 and minus 6 minus के 9. Okay, minus 9 square. Okay, solving it, under root that is 25 plus x square minus 10x plus 81. Clear? Now here it will be x square minus 10x (106). एक बार हम यहाँ पे +4 रखेंगे. टेक x equals to +4, so the value will be 4 square minus 10 into 4 plus 106. 16 minus 40 plus 106. 40 and that will be अंडर रूट 82 आपका आया है. अगर हम यहाँ पे लेंगे टेक x बराबर -4, then that will be -4 square minus 10 minus 4 plus 106. 16 40 106. You need to add all the things. 6 it's 2 4 5 6 1, that is under root 162. ओके, अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिएगा. 82 तो शायद आपका नहीं सॉल्व हो पाएगा. to 81, yes, that will be 81 का 9 होता है 9 root 2. क्लियर हुआ? दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9. Moving to the last question of your exercise, that is question number 10. Find a relation between x and y if xy is equidistant to 3 6 and -3 and 4. Okay, so यहाँ पे इन दोनों का इक्विडिस्टेंस है, हमें निकालना है. ओके, नाउ लेट्स टेक दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. तो a भी निकालिएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ac. यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको गिवन. ओके, नाउ अंडर रूट x minus 3 whole square y minus 6 whole square under root x minus -3 whole square y minus 4 whole square. अंडर रूट से अंडर रूट आपका एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे. a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो गया। हियर इट इज 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। ओके, कुछ और एलिमिनेट हो सकता है? यस, 9 से 9 आपका एलिमिनेट हो गया यहाँ पे आपका। सबको एक साइड लेके आ जाएंगे हम। माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y प्लस 36 एंड माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी माइनस 12x, इट विल बी माइनस 4y एंड प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट करना था, माइनस से मल्टीप्लाई करें, इजी। वैसे हमारा दिस इज द कंप्लीट आंसर। अदरवाइज यहाँ पे माइनस करके 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज योर आंसर। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, we are going to follow the section formula and we are going to solve the exercise that dependent on it. So हम वहाँ पे examples and exercise को सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। The third exercise that is eliminated from your syllabus for this session only. So that means we are going to solve the next exercise. We are going to finish the chapter. Okay. Till then you need to take care of yourself. Please अगर कोई doubt, कोई problem आपके पास अगर हो regarding the questions of the coordinate geometry, you can comment, you can text or you can mail also. Okay. Take care.